आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास से आगे। अब की बार किसका होगा बिहार, क्योंकि दोनों तरफ से पूरी ताकत जो है झोंक दी गई है। चिराग पासवान और तेजस्वी युवा जोश और बदलाव का वादा कर रहे हैं, तो वहीं नीतीश कह रहे हैं कि सुशासन बाबू और मोदी राज के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से आए तो बिहार का विकास हो। तो सबके अपने वादे हैं, लेकिन इस सबके बीच में बिहार की जनता पिछले राउंड के मुकाबले इस बार के राउंड में ज्यादा उत्सुक नजर आ रही है वोटिंग को लेकर। दूसरे दौर की वोटिंग में अगर 1 बजे तक बात करें तो 32% वोट जो है अब तक पड़ चुके हैं। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, अभी तक 40% वोटिंग हो चुकी है। पश्चिमी चंपारण में भी तेज वोटिंग है, 39% से ज्यादा। इस तरह का लोगों में उत्साह हमने पहले राउंड में नहीं देखा था। पूर्वी चंपारण में 30, सीतामढ़ी में 33% से ज्यादा वोटिंग का अनुमान है। तो आप सोचकर देखिए कि बिहार की जनता जो है इस वक्त एक बड़े अच्छे तादाद में वोटिंग के लिए पहुंच रही है। तो ये हेवी टर्नआउट जो है वो क्या आगे भी जारी रहेगा, इसका क्या मतलब निकाला जाएगा, ये लगातार हम अपने ग्राउंड जीरो पर मौजूद रिपोर्टर्स से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले खगड़िया, पटना, हाजीपुर, छपरा, समस्तीपुर, राघोपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, नालंदा, सब जगह आप देखिए कि किस तरह से वोटरों में उत्साह है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो से पिछले महीने भर से आपको बता रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट, हर वादा, हर स्कैम, हर चीज के बारे में अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ विद्यानाथ झा हैं, हमारे साथ राकेश पांडे हैं, हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे तमाम रिपोर्टर सुशांत भी पहुंचेंगे, दीपक भी हमारे साथ पहुंचे हुए हैं गोपालगंज से। इन चारों से बातचीत करेंगे। ये जो हेवी टर्नआउट हो रहा है पहले राउंड के मुकाबले में, इसको क्या समझा जाए, क्या संकेत निकाला जाए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी तक की एक रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से बिहार के इस सेकेंड राउंड की वोटिंग में कैसा उत्साह जो है वोटरों के बीच में नजर आ रहा है। लोगों को मतदान करना चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। जो बिहार को बेहतर विकास की राह पर लेके जा सकता है, उनको जरूर चुनें। बिहार का जनता का आशीर्वाद रहता है। आपने क्या आशीर्वाद दिया? लोग घरों से निकले और वोट करें। जनता का रुझान है महागठबंधन और तेजस्वी को चेहरा। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, सुशील कुमार मोदी, चिराग पासवान। पहले मतदान फिर जलपान का पालन करते हुए बिहार के इन 6 दिग्गजों ने सुबह 10 बजे से पहले ही लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को ईवीएम में कैद कर दिया। नेता तो नेता, बिहार की महिला वोटरों में भी मतदान का जबरदस्त जोश दिखा। कोरोना के डर को पीछे छोड़ते हुए युवा के साथ बुजुर्ग मतदाता भी पोलिंग बूथ केंद्र तक पहुंचे। विकलांग मतदाताओं ने भी मिसाल पेश की। हालांकि कई जगह जोशीले वोटर सोशल डिस्टेंसिंग को कुचलते नजर आए। शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत भले ही काफी कम हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम इस समय गोपालगंज के दियारा में हैं। ये वो इलाका है जहां पे हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ की वजह से लाखों लोग हर साल प्रभावित होते हैं। दर्जनों गांव इस समय नदी के पानी में पूरी तरह से विलीन हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और यही कारण है कि जो यहाँ खत्म हुए गांव हैं वहाँ के लोग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर से आकर के अब अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और महिलाएं खासतौर पे अगर आप देखें तो अब खुल करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। युवा हैं, यहाँ पे बुजुर्ग हैं जो हर साल बाढ़ से पीड़ित होते हैं। आज भी अगर आप देखें तो इस इलाके में आपको हर तरफ बाढ़ की जो त्रासदी थी उसके तबाही के निशान मिल जाएंगे। फसलें पूरी तरह से जो बर्बाद हो चुकी हैं। बावजूद इसके एक नए परिवर्तन की आस में, एक नए राजनीतिक समीकरण की आस में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए। बिहार में चुनावी हलचल का दूसरा राउंड तेज प्रताप और तेजस्वी के नाम है। आज ही दोनों की किस्मत बिहार का वोटर ईवीएम में बंद कर देगा। भले ही लालू यादव सीधे साथ न हो, लेकिन दोनों बेटों का जोश हाई है। मां राबड़ी देवी भी कह रही हैं कि बिहार बदलाव चाहता है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बदलाव के सुनामी में जहां एजेंडा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, इन सारे एजेंडों पर बिहार की जनता जो है वोट देने का काम करेगी। बड़ा जीत होगी, बहुत बड़ा जीत होगी। अब पूरे बिहार में बदलाव जनता चाह रही है। जनता का रुझान है महागठबंधन और तेजस्वी को चेहरा।
सीएम फेस जनता चाह रही है। यहाँ का एक जनता, पूरा बिहार का, खासकर हसनपुर का जनता सब लालूमय है, सब लालू यादव। दूसरे चरण की वोटिंग की शुरुआत घमासान से हुई। प्रधानमंत्री को लिखा तेजस्वी का पत्र सामने आया। तेजस्वी ने पूछा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले 6 साल पुराने वादे का क्या हुआ। खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने भी दूसरे चरण में वोट डाला और नीतीश कुमार पर जुबानी हमला किया। नीतीश कुमार जी कभी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। और देखिए, जिस तरीके से अहंकार तो खैर बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा, तो मुख्यमंत्री क्या चीज़ है। जब दूसरे फेज की शुरुआत पर हम लोग बैठे हैं, बिहारी होने के नाते मुझे अभी तक नहीं पता कि भैया अगर कल को बाढ़ आएगी दोबारा मेरे प्रदेश में तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे, या बेरोजगारी हटाने के लिए मेरे मुख्यमंत्री क्या करेंगे। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तेजस्वी की राघोपुर और तेज प्रताप की हसनपुर सीट पर भी वोटिंग हो रही है। बिहार चुनाव का यह दूसरा चरण ही गेम चेंजर माना जा रहा है। पटना से विद्यानाथ झा और सुशांत मुखर्जी, नालंदा से राकेश पांडे और राघोपुर से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघोपुर चलते हैं सबसे पहले। तेजस्वी की किस्मत भी आज ईवीएम में बंद हो रही है। रजनीश, जहां तक तेजस्वी से उम्मीद लगाई गई थी कि बहुत ज्यादा लालू के एब्सेंस में कड़ी फाइट नहीं दे पाएंगे, लेकिन जिस तरह की भीड़ उनकी सभाओं में जुटी, जिस तरह से उन्होंने पोस्टर से लालू और राबड़ी की तस्वीर को ही हटाकर अपने आप को ही प्रोजेक्ट किया ताकि वो वक्त जो है वो जनता के जहन से मिट जाए, उसकी पुरानी काली यादें। तो इस सब के बीच में ग्राउंड जीरो पर आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल पिनाज, इसमें कोई दो मत नहीं है कि तेजस्वी यादव ने एक नया नैरेटिव सेट किया है कि पिता की गैरहाजिरी में, पिता की गैर मौजूदगी में उन्होंने जनता को अपनी तरफ मुखातिब किया है। रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, युवाओं को खुद से जोड़ने की कोशिश, 15 साल बनाम 15 साल जो जेडीयू लगातार जो नारा दे रही थी उसे नकारने की कोशिश। और नतीजा ये है कि देखिए, वोट पर जो बूथ पर टर्नआउट है वो अच्छे टर्नआउट है। सुबह से लोग पहुंच रहे हैं, जो बिल्कुल ग्रामीण इलाका है, जो थोड़ा ऊपरी इलाका है, आपको तमाम जगह पे वोटर्स के अच्छे टर्नआउट दिखेंगे। अच्छी व्यवस्था भी कोरोना को लेकर की गई है और लोग लगातार पहुँच रहे हैं। तो ये जो एक अच्छा टर्नआउट है, और सुबह से ही जब मैं बिल्कुल सुदूर ग्रामीण इलाके में था तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कई जगह मारामारी की स्थिति थी। तो पिनाज, ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि तस्वीरें बदली हैं। बिहार के लोग विकास पर बात कर रहे हैं, रोजगार पर बात कर रहे हैं, पलायन पर बात कर रहे हैं, कृषि पर बात कर रहे हैं। महिलाएं ये कह रही हैं कि हमें खुले में शौच जाना पड़ रहा है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो जिस तरह से महिलाएं वोकल हैं, तो बिहार में एक नया नैरेटिव सेट हुआ है। इस बार चुनाव में आप कहीं भी क्रॉस बिहार देख लीजिए पिनाज, तो हर जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बिहार अब मुद्दे पर बात कर रहा है। जी बिल्कुल, तो यानी कि एक नया नैरेटिव सेट करने में तेजस्वी कामयाब रहे हैं। नालंदा एक बार चलते हैं। राकेश, आपसे समझना चाहें कि इंटीरियर्स में जो है समस्याएं हैं, वोटर जो है ज्यादा जागरूक है, उसकी शिकायतें हैं, लेकिन जेकर अर्बन थोड़े बेल्ट में आते हैं तो वहां का मिजाज और वोटर टर्नआउट दोनों के बारे में अपडेट चाहेंगे आपसे। पिनाज, देखिए, ये नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला, और मैं नालंदा के मुख्य शहर से हटकर आ गया हूं खुद नीतीश कुमार के गांव में, कल्याण बीघा गांव, और वहां का ये मॉडल मतदान केंद्र है। पूरी तैयारियां, एक बार मैं चाहूंगा तस्वीरें कैमरामैन आपको दिखाते रहें और उसके बाद मैं बातचीत आपसे लगातार करता रहता हूं। यहां पर लोगों से आप बातचीत करिए। हम लगातार घूमे, निश्चित तौर पर रजनीश ने जो बात कही वो बात बहुत बेहतर है कि लोग पहली बार ऐसा है कि नौकरियों की बातचीत कर रहे हैं, रोजगार की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी मिली जो इस बात को लेकर निश्चित नजर आई कि नहीं, ठीक है, रोजगार की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे को आप नकार नहीं सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप जब वोट डाल रही थी तो आपके जहन में क्या था, आप क्या सोच रही थी? तो उनके जहन में था कि चलिए, सबसे पहले कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, माहौल शांत होना चाहिए। रोजगार, ठीक है, रोजगार जरूरत है, लेकिन अगर आप माहौल शांत नहीं है, कानून व्यवस्था अगर बहुत बेहतर नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि कुछ उम्रदराज भी महिलाएं थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या जो 15 साल बनाम 15 साल की बात कही जा रही है, क्या उसमें आपको दम लगता है? तो वो कहती है कि हाँ, दम लगता है। अब देखिए, ये एक बड़ा फर्क है। जो युवा कह रहा है कि उसे रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, वो युवा की उम्र जो है वो औसतन 20 से 30-35 साल के बीच की है। यानी जो लोग, जो सीनियर सिटीजन है या फिर जो उम्रदराज लोग हैं या फिर जो महिलाएं हैं, जिस बात का वो तर्क दे रही हैं कि उन युवाओं ने वो 15 साल नहीं देखा है। तेजस्वी यादव की ये होशियारी है कि उन्होंने अच्छे से मुद्दे को पकड़ा, तस्वीर से लालू यादव और राबड़ी की तस्वीर को उन्होंने हटा दिया, उस 15 साल की याद को धूमिल करने की उन्होंने कोशिश की है, नौकरी के मुद्दे को पकड़ा है, कनेक्ट करने की कोशिश की। और देखिए, कल जो तेजस्वी ने कहा था कि उनसे पूछा जा रहा है कि बजट कैसे आप लाएंगे, वो बोल रहे हैं कि विधायकों और मंत्रियों की सैलरी काट देंगे। आपको
पता है कि सैलरी कार्ड देने से कुछ बजट पर नहीं बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला, उससे बजट आप नौकरियों के लिए नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा कहेंगे तो लोग उन्हें कनेक्ट करेंगे और वो ये सोचेंगे कि एक नेता ऐसा है जो अपनी सैलरी काटने की बातचीत कर रहा है हमारे लिए, तो वो कनेक्ट करने की बेहतर कोशिश कर रहे हैं। एक बदलाव उन्होंने लाया है, मुद्दों पर बिल्कुल, उन्होंने जो बातचीत नीतीश की है, के खिलाफ लेकिन एंटी ये भी- इनकम्बेंसी है उसको कहीं ना कहीं तेजस्वी जो है बहुत अच्छे से बुनाने की कोशिश कर रहे हैं और लालू यादव और राबड़ी को पोस्टर से गायब कर उन्होंने उस याद को भी पीछे छोड़ने की कोशिश की है जो लालू के शासनकाल में भ्रष्टाचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था से जोड़कर देखी जाती थी। इस सब के बीच में हम इसका एनालिसिस भी करेंगे कि नीतीश के पोस्टर भी बिहार में नहीं नजर आते हैं। पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पीएम मोदी किस तरह से लगातार बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। फरबिसगंज और सहरसा में उन्होंने रैली की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फरबिसगंज में जनता को संबोधित करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि बिहार में परिवारवाद हार रहा है, बिहार में अहंकार हार रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनावी समर में पूरी ताकत से झोंक गए हैं और बिहार में आपको पोस्टर या तो तेजस्वी के नजर आएंगे या मोदी के नजर आएंगे। नीतीश कहीं ना कहीं इस पिक्चर से थोड़े गायब से हो रहे हैं। परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। आज बिहार में अहंकार हार रहा है और परिश्रम फिर से जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है और लोगों का हक फिर से जीत रहा है। आज बिहार में गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। हमारे साथ विद्या भी इस वक्त विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। विद्या, इस विधानसभा के भीतर पहुंचने की पुरजोर कोशिश जो है हर नेता कर रहा है, पूरा दमखम लगा दिया है। लेकिन आप राकेश, रजनीश वहां पर इतने वक्त से मौजूद हैं, पल पल की सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो नीतीश जो पोस्टर बॉय थे, सुशासन बाबू थे, वो इस बार के चुनाव में बैकसीट लिए हुए हैं। चुनाव में मोदी का चेहरा जो है वो आगे किया हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं एनडीए भी ये समझता है कि मोदी जो हैं वो बड़ा चेहरा है, नीतीश से नाराजगी है, इसीलिए उनका चेहरा थोड़ा पीछे ही रखना पड़ेगा। देखिए पिनाज, मोदी का चेहरा वो चेहरा है जिसे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी भी केंद्र में मोदी सरकार क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसका फायदा लोगों तक पहुंच रहा है और सीधे सीधे मोदी कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से। तो लोग, कई क्षेत्रों में हम गए जहां से हमारी बात हुई लोगों से, लोगों ने कहा कि वो मोदी के नाम पर वोट देने को तैयार है, वो बीजेपी के नाम पर वोट देने को तैयार है और नीतीश कुमार के नाम पर कई बार लोग ये कहते हुए नजर आए कि भाई अब हो गया, 15 साल हमने उनको दे दिया, अब वो नहीं, अब हमको बदलाव चाहिए। लेकिन मैं अलग अलग क्षेत्रों में जाता था, लोगों से बात होती थी, विशेषज्ञों से बात होती थी, वोटर से बात होती थी। मेरा एक सवाल होता था कि भाई जो वोटर बीजेपी के हैं, जो वोटर जेडीयू के हैं, वो कहां जाएंगे? क्या वो आरजेडी के साथ चले जाएंगे? क्या वो रामविलास पासवान के बेटे के साथ चले जाएंगे, चिराग पासवान के साथ चले जाएंगे, एलजेपी के साथ चले जाएंगे? तो सवाल ये उठता है कि अब जब वोटिंग हो रही है तो फिर जो देखा जा रहा है कि तेजस्वी की रैलियों में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, युवा पहुंच रहे हैं। तो युवा एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा तबका है जो तेजस्वी के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन फैसला युवा नहीं कर सकता है क्योंकि वोटर्स जो हैं वो बड़ी तादाद में वयस्क जो 30-35 से ऊपर वाले जो वोटर्स हैं वो है, 30 से नीचे वाले जो युवा हैं जिन्होंने लालू यादव के एज को नहीं देखा है, उस युग को नहीं देखा है। चलिए, लालू के उस काले युग को भुलाने की कोशिश तेजस्वी कर रहे हैं, युवा शक्ति का दम भर रहे हैं और नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा पहुंचाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में मोदी फैक्टर एक बड़ा रोल प्ले करेगा। पटना में क्या स्थिति है, कैसा वोटर टर्नआउट जो है वहां पर आसपास नजर आ रहा है? हमारे संवाददाता सुशांत इस वक्त है। सुशांत, पहले के मुकाबले, पहले दौर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है, इसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, पहले दौर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा उत्साह जरूर है। इस समय मैं पटना वुमेंस कॉलेज के कैंपस में हूँ और यहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है और मैं सुबह से
कई अलग अलग बूथ्स पे गया हूं, वहां पर मुझे देखने को मिला है कि जो वोटर हैं वो इस बार बिहार में चुनाव को लेकर बेहद उत्साहित है। उनको लगता है कि बिहार में अब कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव सिर्फ सरकार के तौर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि बदलाव विकास, बेरोजगारी, सिंचाई, किसान, दवा, हर एक स्तर पर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार इस बार चुनाव में पोस्टर से भी आउट हैं और बैकफुट पर भी हैं। कहीं ना कहीं से जो 10 साल नीतीश कुमार का बीता वो बहुत अच्छे बीते, और पिछला जो 5 साल था उन 5 सालों में जो एक्सेप्टेशंस थी जनता की बिहार की, वो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी पूरी नहीं हुई है। ये शायद नीतीश कुमार को भी पता है और एनडीए को भी पता है। यही कारण है कि बिहार में इस बार नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं, और जो एनडीए के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं से इस कमी को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर चलिए, इस सबके बीच में चिराग पासवान का क्या रोल रहेगा? क्या पासवान जी के लिए जो जगह खाली हुई, जो एक सिंपैथी वोट है, और क्या वो सिर्फ वोट कटिंग का काम करेंगे या फिर कुछ अपने लिए कमाल भी कर पाएंगे? दीपक, ये एनालिसिस मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, अगर हम जिस इलाके में हम हैं, गोपालगंज की बात करें या फिर इसके आसपास के सिवान की बात करें, पश्चिमी चंपारण की बात करें, तो फिलहाल अभी यहाँ पे तीसरे स्थान पे चिराग पासवान को देखा जा रहा है, क्योंकि जो स्थिति है चिराग पासवान की पार्टी की बहुत अच्छी नहीं है। इस इलाके में पिनाज जी 10 साल पहले जो 3G फैक्टर काफ़ी काम करता था, यानी कि गुंडा, गन्ना और गंडक। गुंडागर्दी पे तो काफ़ी हद तक लगाम लगी है, लेकिन गन्ना और गंडक 2 ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। गंडक हर साल यहाँ तबाही मचाती है, लाखों लोग बेघर होते हैं। गन्ना की यहाँ पे 3 मिलें थी, 2 मिलें बंद हो गई, 1 मिल चल रही है। बाकी जो किसान है उनको कृष्णनगर या दूसरे जगहों पे जाना पड़ता। तो निश्चित रूप से जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो किसानों की बातें हैं, उस पे अभी तक सरकारों ने सिर्फ बातें की है, काम नहीं किया है, और यही कारण है कि वोटर्स नाराज हैं और लोग इस बार सिर्फ उसी को चुनना चाह रहे हैं जो है वो कहीं ना कहीं दिख रही है, नजर आ रही है। मोदी फैक्टर उसको क्या भरपाई कर पाएगा, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। और जो हाई वोटर टर्नआउट है वो किस तरफ जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, उस पर भी अपडेट देंगे।